हेलो स्टूडेंट्स, मैं बाल किशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम भूकंप नामक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। भूकंप जिसे अर्थक्वेक भी कहा जाता है। भूकंप इस शब्द से ही हमें इसका अर्थ समझ में आता है, यानी भूपृष्ठ या भूमि में होने वाला कंपन। ये जो भूकंप है ये विभिन्न भूगर्भिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप धरातल के किसी भाग में उत्पन्न होने वाला आकस्मिक कंपन है, यानी अचानक जो उत्पन्न होता है वो कंपन है। ये एक ऐसी भूगर्भीय प्रक्रिया है जो केवल कुछ सेकंड तक ही सक्रिय रहती है, परंतु इतने से समय में ही ये भू सतह पर अभूतपूर्व परिवर्तन लाने में समर्थ होती है। भूकंप भूगर्भ में जिस स्थान पर उत्पन्न होता है उस बिंदु को भूकंप मूल या भूकंप उद्गम केंद्र यानी फोकस सेंटर कहा जाता है। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर भूतल पर स्थित स्थान जहां पर भूकंप सबसे पहले प्रभाव डालता है उस स्थान को अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहते हैं, और ये सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर 90 डिग्री यानी समकोण पर स्थित होता है। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव अधिकेंद्र या एपिसेंटर के समीप या उसके केंद्र बिंदु पर ही होता है। अधिकेंद्र से या एपिसेंटर से जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूकंपीय तीव्रता घटती जाती है। भूकंप की तीव्रता तथा इससे होने वाली हानि अधिकेंद्र पर अधिकतम और इसके दूर जाने पर कम होती जाती है, यानी तीव्रता जैसे जैसे घटती है वैसे वैसे होने वाली हानि या नुकसान भी कम होता जाता है। समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, यानी जिन जिन स्थानों पर समान तीव्रता वाला भूकंप आया उन स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम समभूकंप रेखा या आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। एक समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप रेखा या में होमोसिस्मल लाइन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम भूकंप की उत्पत्ति के कारणों की। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिनमें भूपटल का संकुचन सिद्धांत, जो डाना, ब्यूमोंट, जेफरीज आदि लोग इसके समर्थक थे, और ये कहते हैं कि पृथ्वी के तापक्रम में निरंतर विकिरण की क्रिया के फलस्वरूप ताप का ह्रास हो रहा है, जिससे भूपटल ठंडा होने से सिकुड़ रहा है, और जब ये क्रिया शीघ्र या तीव्रता से होती है तो भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो निरंतर विकिरण के कारण से ठंडी हो रही है, और ठंडी होने से उसके ऊपर सिकुड़न आ रही है, जिसके कारण से भूकंप पैदा होते हैं। दूसरा इसका कारण जो बताया गया है वो है समस्थिति समायोजन या भू संतुलन। सामान्यतया भूपटल के विविध भू आकार जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय गर्त आदि में संतुलन बना हुआ है। जब कभी अपरदनकारी क्रिया द्वारा निक्षेपित मलबे से समुद्री क्षेत्रों में भार अधिक हो जाता है तो इस संतुलन अवस्था में क्षणिक रूप से असंतुलन होने से भूकंप आ जाते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इसी प्रकार के भूकंप आते हैं, यानी कि जो प्रकृति ने विभिन्न भू आकारों की व्यवस्थाएं बनाई हैं, यदि अपर्दन और परिवहन निक्षेपण की वजह से उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं तो जिस स्थान पे भार कम होना चाहिए वहाँ पर अधिक भार के कारण से उन भू आकारों के निचले हिस्सों में संचलन हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप भूकंप आते हैं।
फिर है डॉक्टर SF रीड द्वारा दिया गया प्रत्यास्थ पुनश्चलन या प्रतिक्षेप सिद्धांत, जिसे इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि भूगर्भ की शेलें रबड़ की भांति लचीली होती, जब किन्हीं स्थानों पर पाई जाने वाली शेलों में तनाव बढ़ता है तो वे तनाव या खिंचाव के कारण मुड़ जाती है, परंतु जैसे ही तनाव अधिक होने पर शेलें टूट जाती हैं। शेलें टूटते ही उन चट्टानों का तनाव समाप्त हो जाता है और चट्टान के दोनों खंड अपने मूल स्थान या वास्तविक स्थान पर आने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से अचानक कंपन उत्पन्न होता है और वही भूकंप की उत्पत्ति का कारण बनता है। फिर है वलन या भ्रंशन। भूगर्भिक शक्तियों द्वारा तनाव व संपीड़न के कारण शेलों में चटकन, दरारें या मोड़ पड़ जाते हैं और भ्रंशन या वलन उत्पन्न होते हैं, जिससे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी उद्गार के समय जब तेज और वेग के साथ, तेज गति के साथ, वेग के साथ गैसें पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहरी भाग पर आती हैं तो भूकंप या कंपन पैदा करती है। जब विनाशकारी भूकंप जैसे क्राकाटो, वेसुवियस, एटना आदि के जब विस्फोट हुए, उस समय कई विनाशकारी भूकंप आए थे। जलीय भार। बड़े बांधों के निर्माण के फलस्वरूप धरातलीय भाग पर अत्यधिक मात्रा में जल का भंडारण होने से जल भंडार की तली के नीचे स्थित शेलों में हेरफेर होने लगता है, जिससे भूकंप आते हैं। कृत्रिम भूकंप या मानवीय कारण। आणविक विस्फोट, खनन क्षेत्रों में होने वाले विस्फोट, गहरे छिद्रण, कारखानों में भारी मशीनों के चलने आदि से भी कंपन उत्पन्न होता है। और फिर है प्लेट विवर्तनिकी तथा भूकंप। वर्तमान समय में प्लेट विवर्तनिकी ने भूकंप की उत्पत्ति के जो मेन कारण हैं उनके बारे में विस्तार से बताया है। विश्व के अधिकांश भूकंप ज्वालामुखी प्लेटों के किनारे पर ही स्थित हैं। कम गहरे केंद्र वाले भूकंप लगभग सभी प्लेटों के किनारे पर मिलते हैं, परंतु मध्य महासागरीय कटकों पर इनका विशेष केंद्रण मिलता है। मध्यम गहराई वाले भूकंप महासागरीय खाइयों में मिलते हैं, जो प्रशांत महासागर के तट के निकट अधिक पाए जाते हैं। मध्यम गहराई वाले भूकंप तनाव तथा संपीड़न से पैदा होते हैं, जबकि अधिक गहराई वाले भूकंप केवल संपीड़न से ही पैदा होते हैं। प्लेटों के सभी किनारों, अभिसारी, अपसारी या संरक्षी के सहारे भूकंप पाए जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न कारण से भूकंप आते हैं। शेष पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।